everyone, very good morning. I hope you all are fine and healthy. Alright, so as you know, we are continuing with our chapter number 19, that is the struggle for independence. Okay, टिल नाउ अब हमने इस चैप्टर में रीड किया सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में एंड राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के बारे में. इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी उसमें दो तरह के लोग थे. वन इज़ रेडिकल्स एंड अदर आर मॉडरेट्स. ओके, इनके बारे में भी हमने स्टडी किया. सो टुडे आवर टॉपिक इज़ द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट. सो यहाँ पर क्या है, द ब्रिटिश वर वरीड अबाउट द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस. ब्रिटिश ये देखकर चिंता में आ गए थे कि जो हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग ग्रो कर रही है. मैंने अभी आपको बताया ना, जो लास्ट हमने टॉपिक रीड किया था वहाँ पर कि राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा था इंडियंस में. तो इसकी वजह से जो ब्रिटिश थे वो वरीड थे. दे रियलाइज्ड दैट इफ़ द पीपल ऑफ इंडिया गॉट यूनाइटेड दे कुड ईजिली थ्रो द ब्रिटिश आउट. वो क्यों वरीड थे? क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि अगर ये हम सारे इंडियंस यूनाइट हो गए, इकट्ठे आ गए, तो हम एक साथ मिलकर ईजिली ब्रिटिश को बाहर निकाल सकते हैं इंडिया से. वन ऑफ द वे इन विच दे कुड प्रिवेंट इंडियन फ्रॉम यूनाइटिंग वॉज टू डिवाइड दैम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो उन्होंने एक तरीका जो अपनाया हमें यूनाइट होने से रोकने का, दैट इज़ कि हमें वो डिवाइड कर दें रिलीजन के बेसिस पर. ठीक है, अगर हमें उन्होंने रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड कर दिया तो हर टाइम हर रोज़ हम आपस में लड़ेंगे और हम कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएंगे. तो नेक्स्ट व्हाट दे डू, एट दैट टाइम द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल. उन्होंने देखा कि जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पर थी? बंगाल में थी. तो उन्होंने बंगाल को ही डिवाइड करने की सोची. सो दे in 1905 they divided the Bengal into two parts, Hindu, one for Hindu and other for Muslim. हिंदू मुस्लिम ये रिलीजन्स ही तो होते हैं. तो उन्होंने ये जो बंगाल है इसके टू पार्ट्स कर दिए, ये हिंदू का है, ये मुस्लिम्स का है. इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिया हमें. नेक्स्ट, द इंडियंस प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द डिवीज़न ऑफ बंगाल. हम जो इंडियन थे हमने क्या किया, बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, आवाज़ उठाई कि ये आपने गलत किया है, डिवीज़न जो बंगाल की है ये करके. एंगर इन पीपल गेव राइज टू द स्वदेशी मूवमेंट. इस एंगर ने, इस गुस्से ने किस चीज़ को राइज दिया? एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, दैट इज़ अ स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है, स्वदेशी मीन्स ऑन्स कंट्री. स्वदेशी का मतलब होता है बच्चे हमारी खुद की कंट्री का, my own country. People pledged to use goods made in their own country and boycotted British goods. लोगों ने ये प्लेज किया कि वो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स, वही गुड्स यूज़ करेंगे जो उनकी खुद की कंट्री में बने हुए हैं. वो उनको यूज़ नहीं करेंगे जो ब्रिटिश ने बनाई हैं. ऑलराइट, बोनफायर्स ऑफ द ब्रिटिश गुड्स. बोनफायर्स मीन्स जलाया गया. जो ब्रिटिश अंग्रेज़ों का सामान था मार्केट्स में उनको जलाया गया. स्पेशली क्लोथ वर मेड एट सेवरल प्लेसेस. मीन्स बॉनफायर क्या होता है, जैसे हम करते हैं ना लोहड़ी पे लकड़ियों का, तो इसी तरह ब्रिटिश के जो सामान थे उनका बॉनफायर किया गया, उनको इकट्ठा एक झुंड बना के जलाया गया. वीमेन एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. वीमेंस और स्टूडेंट्स ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. इट स्टार्टेड इन बंगाल बट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स. ये बंगाल में स्टार्ट हुई थी लेकिन जल्दी ही ये पूरे इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड हो गई, फैल गई. ब्रिटिश ने बहुत ट्राई किया इसको रोकने का बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई. उन्होंने क्या किया, लोगों को फाइन लगाया, बीट किया, मारा पीटा, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जो अपोजिशन थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की, लोग उस अपोज कर रहे थे, वो सक्सेसफुल रहे और ब्रिटिश को फोर्सफुली क्या करना पड़ा, बंगाल को रीयूनाइट करना पड़ा, दोबारा उनको जोड़ना पड़ा. ऑलराइट, तो ये सब यहाँ पर हुआ इन द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट. नेक्स्ट बच्चे जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ रेवोल्यूशनरीज. जो ये रेवोल्यूशनरीज थे उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में हमें बताया गया है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये
कौन है, रेवोल्यूशनरीज होते कौन है। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल सेवरल यंग इंडियंस स्टार्टेड यूजिंग मोर वायलेंट मीन्स टू फाइट द ब्रिटिश। जब ये पार्टीशन हुई थी बंगाल की, इसके बाद कुछ यंग इंडियंस थे, उन्होंने क्या किया, कुछ और ज़्यादा वायलेंट मीन्स मारपीट वाले मीन्स को अपनाकर फाइट किया ब्रिटिश से, तोड़फोड़ करना, ठीक है, ये सब चीज़ें की। वो क्या करने लगे, ग्रुप्स बनाने लगे ब्रिटिश से फाइट करने के लिए, एंड दे वर विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। वो अपनी जान तक दे सकते थे अपनी कंट्री के लिए। मीन्स वो कह रहे थे हमें कैसे भी करके आज़ादी चाहिए, चाहे हमारी जान ही चली जाए। इन लोगों को हम कहते हैं रेवोल्यूशनरीज। ऑलराइट, द मूवमेंट स्प्रेड इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो लोगों की मूवमेंट थी कि वायलेंट मीन्स लड़ाई झगड़ा करके अपने हक लेना, तो ये इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी जल्दी फैल गया। ओके, तो इम्पोर्टेंट अगर हम रेवोल्यूशनरीज़ की बात करें, कौन कौन से रेवोल्यूशनरीज़ हैं हमारे पास, यहाँ पर हैं बच्चे अरविंदो घोष, भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, उत्तम सिंह, दीज आर द चंद्रशेखर आज़ाद। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज़ हैं जिन्होंने फाइट किया ब्रिटिश से। ऑलराइट, हाउएवर वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। ऐसा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वायलेंट मारपीट वाला तरीका अपनाया था, और इनके इस तरीके में ज़्यादा लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, ठीक है। दे वर नॉट ज्वाइंड बाय द जनरल मासेस। मासेस होते मीन्स ज़्यादा लोगों ने इनको ज्वाइन नहीं किया, इसलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दिस इज़ देयर। ओके, नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पीरियड जो हमारे पास यहाँ पर है दैट इज़ अ वर्ल्ड वॉर 1 एंड आफ्टर। मीन्स वर्ल्ड वॉर 1 का जो टाइम था और उसके बाद क्या हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक आउट इन 1914। 1914 में ये वॉर हुआ था, ठीक है। लैक्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स फाउट विद ब्रिटिश आर्मी। बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने भी ब्रिटिश की तरफ से इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। मीन्स ये लड़ाई हमारी नहीं थी, ये ब्रिटिश की थी किसी और कंट्री के साथ, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि आप भी हमारे साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए, और इसमें थाउजेंड्स वर किल्ड। बहुत सारे जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं वो मारे गए। इंडियंस को ऐसा लगा थॉट दैट द ब्रिटिश वुड बी मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड दैम आफ्टर द वॉर। जो इंडियंस हैं उनको ऐसा लगने लगा कि शायद इस वॉर के बाद जो ब्रिटिश हमारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं वो शायद थोड़ा कम हो जाए, सिंपैथेटिक, ठीक है, क्योंकि हमने उनके लिए अपनी जान तक दे दी हमारे सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दिस डिड नॉट हैपन। द ब्रिटिश बिकम इवन हार्शर टूवर्ड्स द इंडियंस। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो और भी ज़्यादा हार्शर हो गए। कैसे? दे इम्पोज फ्रेश टैक्सेस टू रिकवर द लॉसेज दे सफ़र इन द वॉर। उन्होंने और ज़्यादा टैक्स हम पर लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि जो लॉस उन्हें इस वॉर में हुआ था, इस लड़ाई में उनको जो लॉस हुआ था उसको रिकवर करने के लिए वो हमसे सारा कुछ रिकवर करना चाहते थे बाय द टैक्स। तो उन्होंने टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिए। इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया बच्चे, यू ऑलरेडी नो दैट महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे इन द 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब वर्ल्ड वॉर 1 अभी चल रहा था। सून ही टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट गोइंग इन इंडिया। इसके बाद इंडिया में वापस आकर उन्होंने जो हमारी इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही थी उन्होंने अपने हाथ में ले ली, उसकी लीडरशिप उन्होंने अपने हाथ में ले ली। उसके बाद जो भी किया फिर उन्होंने ही किया, गांधी जी ने किया, उन्होंने ही हमें आज़ादी दिलवाई। दैट्स ऑल। ओके, सो आई होप क्लास आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। आपने अच्छे से इसको रीड करना है। अगर कोई डाउट हुआ तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। फॉर नाउ क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।